हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल प्रियंका ट्यूटोरियल्स। फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक बहुत ही रोचक कहानी सुनाने वाली हूँ। ये कहानी है विभिन्न प्रकार के आकारों की यानी शेप्स की। एक बार की बात है, एक राज्य था आकृति नगर। आकृति नगर में एक राजा था जिसका नाम था बेडौल कुमार। बेडौल कुमार का कोई निश्चित आकार नहीं था। वो किसी तरफ से उभरा हुआ तो किसी तरफ से दबा हुआ था, इसीलिए लोग उसे बेडौल कुमार कहते थे। बेडौल कुमार की एक बेटी थी जिसका नाम सितारा था। राजा अपनी बेटी सितारा को बहुत प्यार करता था। सितारा एक तारे के आकार की थी। उसकी 5 भुजाएं थीं। वो बहुत सुंदर थी। देखते देखते सितारा बड़ी हो गई। अब राजा को उसके विवाह की चिंता होने लगी। वो सोचने लगा कि सितारा के लिए सुयोग्य वर कैसे ढूंढूं। अब वो दिन रात इसी चिंता में रहता था कि सुयोग्य वर की तलाश कैसे की जाए। राजा ने अपने मंत्री को बुलाया। मंत्री, जी महाराज, मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है। कहिए महाराज। मेरी बेटी अब बड़ी हो गई है। मैं सोच रहा हूँ कि अब उसका विवाह कर दूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है महाराज, लेकिन मेरी चिंता ये है कि उसके लिए सुयोग्य वर कैसे ढूंढूं। इसमें चिंता की क्या बात है महाराज, मैं आपकी मदद करता हूँ। वो कैसे मंत्री? मैं कल ही आसपास के राज्यों में सूचना भिजवा देता हूँ कि जो कोई राजकुमारी सितारा से विवाह करने का इच्छुक हो वो हमारे महल में आए। ये तो अच्छा उपाय है मंत्री जी। ठीक है महाराज, मैं व्यवस्था करता हूँ। अगले दिन राजा बेडौल कुमार महल में अपने राज्यसभा में बैठकर राजकुमारों के आने की प्रतीक्षा करने लगे। तभी मंत्री आते हैं। महाराज महाराज, सभी राजकुमार आ गए हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है मंत्री। तो ठीक है महाराज, मैं एक एक करके लोगों को आपके सामने भेजता हूँ, आप उनसे मिल लीजिए। ठीक है मंत्री, भेजिए। प्रणाम महाराज, मेरा नाम आयत कुमार है। मैं 4 भुजाओं वाला हूँ। मेरी 2 भुजा लंबी और 2 भुजा छोटी है और मेरे 4 कोने हैं, इसीलिए मुझे चौकोर भी कहा जाता है। महाराज, मैं दिखने में बहुत सुंदर लगता हूँ, इसलिए आप राजकुमारी का विवाह मुझसे करें। ठीक है आयत, मैं देखता हूँ। प्रणाम महाराज, मेरा नाम वर्ग कुमार है। मेरी भी 4 भुजाएं हैं। मेरी चारों भुजाएं बराबर होती हैं और मेरे 4 कोने होते हैं। महाराज, मैं दिखने में बहुत सुंदर लगता हूँ क्योंकि मेरी चारों भुजाएं बराबर हैं। इसलिए महाराज, मैं राजकुमारी से विवाह करना चाहता हूँ। ठीक है वर्ग, मैं देखता हूँ। प्रणाम महाराज, मेरा नाम त्रिभुज है। मेरी 3 भुजाएं हैं और मेरे 3 कोण भी हैं। मेरा आकार बहुत सुंदर है। महाराज, बच्चे मुझे बहुत पसंद करते हैं क्योंकि मेरी आकृति बहुत लुभावनी है। इसलिए महाराज, आप मेरा विवाह राजकुमारी से कर दें। ठीक है त्रिभुज, मैं देखता हूँ। प्रणाम महाराज, मेरा नाम वृत्त है। मैं गोल हूँ। मेरी ना कोई भुजा है ना ही कोई कोण है मेरे, लेकिन फिर भी मैं बहुत सुंदर हूँ। मेरी आकृति सबको बहुत पसंद आती है क्योंकि मैं गोल हूँ। जैसे मम्मी की रोटी गोल होती है,
पापा के पैसे सिक्के गोल होते हैं, सूरज गोल होता है, चंदा गोल होता है, इसलिए मेरी गोल आकृति सबको बहुत पसंद आती है। महाराज, मेरी सुंदर आकृति के कारण आप राजकुमारी का विवाह मुझसे करें। ठीक है वृत्त, मैं देखता हूँ। प्रणाम महाराज, मेरा नाम जीवन है। मैं हार्ट शेप का हूँ। लोग मुझे बहुत पसंद करते हैं। महाराज, मैं आपकी पुत्री से विवाह करना चाहता हूँ। ठीक है जीवन, मैं देखता हूँ। बेटी सितारा, इन सभी राजकुमारों में तुम्हें कौन पसंद है? तुम जिसे कहोगी उसी से मैं तुम्हारा विवाह कर दूंगा। पिताजी, वैसे तो आपकी इच्छा, परंतु मुझे तो जीवन पसंद है। उसका रंग रूप और उसके गुण मुझे बहुत अच्छे लगे। ठीक है बेटी, जैसी तुम्हारी इच्छा। और इस तरह से जीवन कुमार और सितारा की शादी हो जाती है और सब खुशी खुशी अपने घर रहने लगते हैं। तो बच्चों, ये आकृतियों की कहानी आपको कैसी लगी? इस तरह से आप विभिन्न आकृतियां बना करके अपनी कक्षा में अलग अलग कहानियों के द्वारा बच्चों को आकृतियों के बारे में बता सकते हैं। तो बच्चों, अगर मेरा ये वीडियो आप लोग को पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरी किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।